करने आए हैं। जरा माइक चेक करें। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा सारी और फलक की फौज मुक्ति दाता जान के तुझको प्यार दिखाने आए हैं। इशारबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। एक कादिर मित्र खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल कुद्स कलाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक-तरीन कलाम को सुने और खुदा के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़म मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 279 279, स्वर्ग से उठेल यीशु अग्नि सा जीवन। इस गीत के मतलब समझे सब लोग? खूबसूरत गीत है, बड़े अच्छे अल्फाज हैं, मेरे लिए हैं, आपके लिए है। स्वर्ग से उठेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन, पाखरू की आग अब लगा मेरे अंदर, मन में भर दे यीशु पुरशुद्ध जीवन।
प्रेम की आग अब लगा मेरे मन में, प्यार करूं तुझे पूरे लगन से, तन मन धन सब देता तुझे मैं, बेनती करूं यीशु दे स्वर्गीय जीवन। पाखरू की प्यास मेरे मन में लगा दे, तारीफ गाना मुझको सिखा दे, दिल से गाया करे, रूह से गाया करे, जीवन के जल से पीऊं मैं आके, मुझसे बहा यीशु नदियों से जीवन। लोग मेरे रवैये से, मेरी गुफ्तगू से ज़िंदगी के वारिस बने। चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। अच्छा कि कोई खातून दुआ में रहनुमाई करे, कोई भी दुआ कर सकती है। शुक्रगुजारी करें गुज़रे वक्त के लिए, ख़ास तौर पर आज के इस मुक़द्दस दिन के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है। जितना भी शुक्र अदा करें कम है। कदूस मेहरबान खुदावन, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, नसीब में हमारे जिंदा और चिलाने बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। आज के इस वक्त के इस मौका के खुदावन कि तूने अपने घर में आने का फजल दिया, तेरे इस फजल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। खुदावन जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है एक जान की तेरा शुक्र करती हूँ और उनके खानदान के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ। इसी तरह खुदावन तेरे खादम के लिए और तेरे खादम के पूरे खानदान के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे खादम की तमाम खिदमत के लिए खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदावन। खुदावन की साजों के लिए, आवाज़ों के लिए खुदा तेरे और ज़्यादा मसा को मांग लेती हूँ। खुदावन हम सब पर छू और बड़ी बरकत दे खुदा। तूने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और आज की खास दिन के लिए खुदावन तूने हमें अपने घर में आने का फजल दिया ताकि हम तेरे घर में आ सकें। तेरे इस फजल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आज शाम हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के दो हिस्से हैं, एक पुराने अहदनामा से, एक नए अहदनामा से। आप जगह जो पहला विरद है योएल नबी का सहीफ़ा, पुराने अहदनामे का ये हवाला, योएल नबी का सहीफ़ा, दूसरा बाब। तसल्ली से निकालना ये हवाला आपने, इस पर चंद मिनट हम गौर करेंगे। दूसरा बाब 12 से 17 आयत, सफ़र नंबर 857, 857। अभी साइडों पे काफ़ी जगह है, जो लोग बाद में हैं आपके इस तरफ बैठ जाएं। योएल नबी का सहीफ़ा, दूसरा बाब 12 से 17 आयत। कोई पढ़ना चाहता अपना हाथ दिखाएं। आज का पहला विरद योएल नबी का सहीफ़ा, दूसरा बाब 12 से 17 आयत। चले वो बेटा उन्होंने कर दिया है। फिर हम गीत नंबर 179, कलवरी दे सहारे पापी बख्श देने सारे गाएंगे, 179। फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। शादी आगे जगह है बेटा, आगे आगे खड़े ना हो, बहुत जगह आगे। मत्ती 6 बाब, ज़ुबैर आप ले लीजिए हवाला जी। 179 गीत के बाद मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 6 बाब 16 से 18, सफ़र नंबर 9, नया ड्रामा। साथ हो जाए बेटा, जगह दे, साथ हो जाए, साथ हो जाए बेटा, साथ हो जाए, कोई बात नहीं, चले शाबाश। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 6 बाब 16 से 18, सफ़र नंबर 9। दोनों हवाले आज शाम मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। बड़ी बाबरकत शाम है। हम लोग इसका आगाज़ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से करते हैं। फिर जो लोग रोज़ा रखते हैं उनकी खिदमत के लिए इंतज़ामिया ने आज शाम खाने का भी इंतज़ाम किया है। हम आपके तावन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ तावन करते हैं। इन अय्याम में ये दिन खरायत के दिन है, शुक्रगुजारी देने के दिन है। जो लोग शुक्रगुजारी के खुदा के घर में लाना चाहते हैं उनके लिए मौका है।
آج 5 تاریخ ہے اور 7 مارچ پرسوں 10 بجے عالمگیر دعائیہ دن ہے۔ ڈائسس آف ریونڈ میں ہم وارس روڈ پہ یہ عبادت کرتے ہیں۔ تمام خواتین کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ خواتین کا خاص دن ہوتا ہے کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے، نوٹ کیجئے 10 بجے جمعہ 10 بجے صبح وارس روڈ سینٹرل کیتھیڈرل آف پریئنگ ہینڈس، وہ ہمارا کیتھیڈرل چرچ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خواتین جائیں وہاں پہ، اور کاموں کے لیے تو آپ کے پاس ہوتا ہے وقت، اس کام کے لیے بھی کریں۔ خواتین کا دن ہے اور خواتین کا عالمگیر دعائیہ دن ہے، تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور وہاں جائیں، عبادت میں شریک ہوں۔ صرف 2 گھنٹے آپ کو وہاں ٹھہرنا ہوگا، دنیا کی خبر رکھیں۔ پھر ہم لینٹ سیزن میں کتنے دنوں کا لینٹ ہوتا ہے، کوئی پتہ ہے؟ بولے قریب پہنچ گیا۔ 46 دن ہے، سنڈے بھی تو چھوڑنا ہے نا درمیان، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب ایسٹر مناتے ہیں، یسوع مسیح کا موت پر، قبر پر فتح پانے کا دن۔ یہ تیاری ہے، یہ تیاری کے دن ہے۔ اب جو ہی اندر آئے آپ نے دیکھا کہ کپڑوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، اور یہ رنگ مجھے اور آپ کو مائل کرتا ہے توبہ کی طرف، تبدیلی کی طرف، خدا کے ساتھ وعدہ کرنے کے دن، اپنی زندگی کے دنوں کے اور اپنی شکر گزاریوں کو خدا ان کے حضور ہدیہ لانے کے دن ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، تے سے توبہ ہے نا، تے تبدیلی، واو وعدہ، کس کے ساتھ؟ اور ہے ہدیہ، سادہ سا لفظ ہے۔ تو اس لیے یہ کلر، جامنی کلر، پرپل، یہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں اور آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اس سیزن کو منائیں۔ اچھا سیزن ہے، موسم بہار ہے۔ اوپر بہت جگہ ہے خالی پڑی ہوئی ہے گیلری، ابھی اوپر چلے جائیں۔ آنے والا اتوار 9 مارچ ہوگا، روزوں کا پہلا اتوار ہوگا، اور وہ اتوار 9 مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے بہت بڑا سانحہ ہمارے شہر میں ہوا۔ 9 مارچ ہاتھ دکھا کے کوئی بتا سکتا ہے؟ 9 مارچ 1913 کی بات ہے۔ یہ جو 2000 سال ہے، 2013، 12 سال ہو گئے۔ بادامی باغ، جوزف کالونی، لاہور، پوری بستی کو جلا دیا گیا تھا۔ قصور کس کا تھا؟ ہمارے لوگوں کا تھا۔ اتنا اچھا بزنس اس لڑکے کا چل رہا تھا، پتہ کیا بزنس کرتا تھا؟ شراب بیچتا تھا، ساون مسیح، خالص شراب بیچتا تھا، یہ اس کی خوبی تھی۔ تو جو اس کا دوست تھا نا مسلم، وہ ملاوٹ والا بیچتا تھا، تو کاروبار اس کا زیادہ چلتا تھا۔ آپس میں لڑائی ہو گئی تو توہین رسالت کا الزام لگا دیا ہمارے جوان پہ، جس کو سزا بھی ہوئی اور اس کو سزا بھی دی۔ تو اس لیے برائے مہربانی نوجوان ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ دن ہمیں پشیمانی کے دن ہے۔ میسج میں ساری باتیں کریں گے، بچوں پہ کنٹرول کریں برائے مہربانی، اگر نہیں کھڑے ہوتے ایک جگہ تو باہر لے کے جائیں۔ چرچ کے اندر اگربتی جلانا سختی سے منع ہے، یہ مزاروں پہ ہوتی ہے، کسی نے چرچ کے اندر اگربتی لا کے نہیں جلانی۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، منت ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس پورے لینٹ میں ہر جمعے کی شام 5 بجے عبادت ہوا کرے گی سب کے لیے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ جمعرات کی بجائے جمعے کو ہمارے ساتھ عبادت کیا کریں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں عبادت کروانا چاہتا ہے
आप ज़रूर हमें बताएं। हम हर रोज़ आपके घर में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप कहेंगे, क्योंकि जब हम खुद जाते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि जी बगैर दस से ही पादी साहब आ गए हैं। आप कहेंगे तो हम आएंगे। जिस दिन आप अवेलेबल हैं, आपके बच्चे घर में हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में दुआ और इबादत हो, हम तैयार हैं आपके पास आने के लिए खुशी के साथ। तो अगर कोई और पीर रखे हुए हैं आपने तो वो आपकी मर्जी है, उनसे ज़्यादा शफा मिलती होगी आपको। लेकिन अगर ज़हनी सुकून पाना है, इत्मीनान पाना है, तसल्ली पानी है, हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, खालिस मसीही तालीम पानी है, फिर आप जब चाहेंगे हम आ जाएंगे और खुशी से आएंगे और आपकी खिदमत करेंगे। अगर मैं कहीं गया भी हूँगा फिर भी आपके घर आ जाएंगे। पादी साहब को मैं कहूँगा आपके घर हम आएंगे, दिन कोई भी हो आप हमें बता दें। जुमे की शाम, हर जुमे की शाम लंच सीज़न में बेल देंगे, हम 5 बजे इबादत शुरू करेंगे, 6 बजे ख़त्म कर देंगे, 1 घंटे की इबादत होगी। आप सबकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रिया है। हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुने। आज का पहला विर्द यूएल नबी का सहीफ़ा। पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरे तरफ रजऊ लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी है, और गज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शेरखारों को भी फ़राहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी खलबत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादिम देवड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया वज़ारी करें और कहें, ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुनना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
इंजील मुक़द्दस की तिलावत हम सुनेंगे। मत्ती यीशु की बात लिखी गई थी 6वां बाब 16वें से 18वें आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हमने सब ने मिल के अपने ईमान का इकरार करना है। इस अकीदे की मंजूरी पूरी दुनिया में जो दी गई 1700 साल हो गए हैं। इसलिए आप सब लोग मिल के हमारे साथ कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन सब बोले, मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और उसकी कुदरत से हमारी मनुष्य से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और मैं उसके अहद में हमारे लिए मसरूफ भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब बड़ी आजिज़ी के साथ, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे ताकि आज के कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगियाँ, हमारे सब के रवैये, हमारी सब की सोचें तब्दील हो जाएं और हमारे वसीले से दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सब की खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदा के खादिम होते हुए आपको वेलकम करते हैं कि आज शाम खुदा ने आप सबको ये मौका बख्शा कि आप खुदा के घर में आए। नवीद आप आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, कोई बात नहीं, उधर जगह नहीं है तो आगे आ जाएं, ऊपर आ जाएं। खुदा उनके खादिम हैं, पादी साहब हैं। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हम सबको आज की शाम, जिसका नाम ऐश वेडनेसडे, राख का बुध, इस इबादत में जब मैं और आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ जवान ऊपर घूम रहे हैं। मैं आपको पता है इस इबादत में 10 या 12 मिनट बोलता हूँ। गौर से सुनेंगे तो आपके काम आएंगी ये चीज़ें। जब ये ऐश वेडनेसडे शुरू हुआ तो उस वक्त माथे पर वो खाक लगाई जाती थी
वो राख लगाई जाती थी जो पाम संडे की इबादत के दौरान हम खजूरों की डालियाँ लेकर जाते हैं, उनको रखा जाता था, उनको फिर पीसा जाता था उस वक्त तक जब तक उसका रंग ब्लैक कलर का नहीं हो जाता था। वो राख है जिसका मतलब है कि इंसान खाक और राख से बना है और फिर वहाँ पे वापस लौट जाएगा। लेकिन मैं आज के दिन खुशखबरी का पैगाम देना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो पेशनगोइयाँ की गई वो पूरी हुई। मेरे साथ आप हवाला निकालें, यशायाह नबी का सहीफ़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। कई सालों से हम आज के दिन की अहमियत, इसके मीनिंग्स, इसका मतलब, इसके फ़ायदे सब कुछ सुनते आते हैं। इस वक्त मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक हवाला निकालें। यह हवाला यशायाह नबी के सहीफ़े से है, जिस किताब को कई दफ़ा मैंने कहा कि ये पूरी बाइबल है। इसमें माजी की बातें, हाल की बातें और मुस्तकबिल की बातें हैं। ये पूरी खुशखबरी है, इसमें तमाम बातें हैं। इसमें जो पेशनगोइयाँ की गई हैं वो भी हैं, जो पूरी हो रही हैं मेरे और आपके सामने वो भी हैं। इसलिए हमारे चर्चेज में राख माथे पे लगाई जाती है, हम भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों नहीं लगाता? आप हवाला निकालें। यशायाह नबी का सहीफ़ा 61वां बाब 61 चैप्टर, तीसरी आयत से शुरू करूंगा। तसल्ली से देखिए, निशानी लगा लें, घर जाके आपने पढ़ना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, गैलरी के लोगों का पूरा ध्यान मेरी तरफ है, लेकिन जो आखिर पे 3 लड़के हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, आखिरी जगह नजर आ रहा है मुझे। ध्यान से ये हवाला सुन लें। यशायाह नबी का सहीफ़ा 61 बाब 3 आयत। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये दिन, ये सीज़न तब्दीली का है। अगर मैंने आपने गुजरे वक्त में कुछ ऐसी बातें की हैं तो उनको छोड़ दें, अब नए सिरे से शुरू। कलाम में लिखा है, सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा, राख के बदले, मैं इसलिए राख नहीं लगाता क्योंकि तब्दीली आ गई है ना। यीशु मसीह आ गया जो निजात दहिंदा है, जिसने मुझे और आपको आज़ादी, रिहाई, छुटकारा और निजात बख्श दिया। दिन गमगीनी के इसलिए हैं कि यीशु मसीह सलीब पर दिए गए। तैयारी के दिन हैं, पशेबानी के दिन हैं, तौबा के दिन हैं, खरायत के दिन हैं, शुक्रगुजारी के दिन हैं। राख के बदले सेरा जब लगाया जाता है, खुशी की बात होती है, तभी तो सेरा लगाते हैं। फिर पढ़े, घर जाके दोबारा पढ़ना है अपने। सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शो। सताइश करें, पूरा लिबास ही चेंज कर दिया यीशु ने हमारा आके इस दुनिया में। हम जो गमज़दा थे, हम जो नाउम्मीद थे, जो लोग परेशानी की हालत में थे, जो डरे हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनका डर ही खत्म कर दिया। सरतपा तब्दीली आ गई। इसलिए कलाम में लिखा है, उन्हें जो गमज़दा हैं, ये जो कलर है ना, गमगीनी का कलर है, ये तौबा का कलर है, ये पशेमानी का कलर है। इसलिए कह रहा हूँ कि अब यीशु मसीह के वसीले से राख के बदले सेहरा, मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शो। क्यों? ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं।
کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ کس کا جلال؟ کس کا جلال؟ تو پھر میں اور آپ اس سیزن میں اپنی زبان کو ٹھیک کریں، لفظ شیریں استعمال کریں، میٹھے الفاظ استعمال کریں، اپنے لیے بھی، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، خاوند کے لیے، بیوی کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ روزہ اگر آپ نے رکھنا ہے نا تو ان الفاظوں کا رکھ رہے ہیں جو سخت لفظ آپ بولتے ہیں۔ میں بھی بولتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کو فرق ہوں۔ یہ روزہ رکھیں کہ اب ہم نے سخت لفظ نہیں بولنے، گالیاں نہیں نکالنی۔ روزہ تبدیل کرنے کے دن ہیں، تکلیف دہ الفاظ استعمال نہ کریں گے تو یہ آپ کا روزہ ہے۔ کئی دفعہ ہم ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کو کیا ہو جاتا ہے، اچھی بولے کیا ہوا ہے، آگ ہی لگ جاتی ہے شباز، اس لیے یار نہ کریا کریں جدی گل، ٹھیک ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے ان باتوں کا روزہ رکھنا ہے، ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے دوسرے کو تکلیف دے ہو، یہ روزہ ہے، قبول ہو گیا۔ اگر آپ نے ایسے لفظوں کو چھوڑ دیا تو اس لیے لکھا ہے راہ کے بدلے صحرا۔ شکر گزاری سے پر رہے اس مہینے میں، آئندہ بھی رہیں۔ روزہ رکھنا نا اداسی کا رکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ اداسی کو چھوڑ دیں، نہ اداس ہوں۔ جب وہ آ گیا، جسم سے آ گیا، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے سب کچھ جو میں نے اور آپ نے برداشت کرنا تھا اس نے برداشت کر لیا۔ شکر گزاری سے پر رحم، اداسی کا روزہ رکھیں۔ یہ جو چہروں پہ پریشانیاں نا آپ کی، ان کو چھوڑے، یہی روزہ اچھا ہے۔ اداس نہ ہو، ارادہ کر لیں کہ میں نے اداس نہیں ہونا، میں نے پریشان نہیں ہونا۔ غصے کا روزہ رکھ لیں، مشکل ہے نا؟ غصے کا روزہ رکھیں۔ سب سے کہہ رہا ہوں، غصہ بڑا آتا ہے ہمیں، خوراک ایسی کھاتے ہیں ہم، ماحول ایسا بن گیا۔ غصہ تب آتا ہے مجھے اور آپ کو جب میری اور آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو۔ تو اگر برداشت کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ برداشت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غصے کا روزہ رکھ لیں تاکہ آپ کو غصہ نہ آئے۔ امید رکھیں اس پر، پریشان نہ ہوا کریں۔ بل ہی نہیں پورے ہوتے، نہیں نہ ہوتے۔ پریشانی کو روزہ رکھ لیں کہ میں نے پریشان نہیں ہونا۔ جتنا پریشان ہوتے ہیں اتنا ہی بیمار ہوتے ہیں، اتنے ہی پیسے جو ادھر دینے ہوتے ہیں پھر ڈاکٹروں کو لے دیتے ہیں۔ تو پریشانی کا روزہ رکھ لیں اس سال، سارے کام آپ کے ہو جائیں گے درست۔ راہ کے بدلے صحرا مل جائے گا۔ ستائش کریں اس کی، سر پہ روغن لگائیں، تیل لگائیں، فریش ہوں، دعا کریں، خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ اتنا زیادہ ہمارے اندر ہماری پریشانیاں اپنی نہیں ہوتی جتنی ہم دوسروں کی لے لیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، پریشانیوں کا روزہ رکھیں، نہ دوسروں کی پریشانی لے، اپنی پریشانی جو ہے نا اس کو ختم کریں۔ خوش دلی سے رہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کب خوش نہیں ہوتے؟ جب کوئی گھر آ جاتا ہے بغیر دسے آ گئے نا، خوش دلی سے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اگر چائے پانی بھی پلاتے نا تو مجبوری سے۔ روزہ رکھنا ہے نا آپ نے، صرف کھانے پینے کا نہ رکھیں، تلخ مزاجی کا رکھیں روزہ۔ تلخ نہ ہو، مزاج ٹھیک کریں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح۔ دکھ اٹھانے میں، محبت کرنے میں اس کا معیار اپنا لیں، معاف کرنے میں جو یسوع مسیح کا معیار تھا۔ اے باپ ان کو معاف کر کے یہ جانتے نہیں کیا۔ یہ روزہ خود غرضی کا روزہ رکھ لیں، ہمدرد بن جائیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں جو اب دنیا میں کم ہو گئی ہے۔ ہمدردی نہیں ہم کرتے، ہم کہتے ہیں اگر اس ملک نے ہمیں ٹیکس لگایا نا، یہ موجودہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بات ہے، کہتا ہے اگر کینیڈا نے دوسروں نے ٹیکس ہم پہ لگایا نا تو ہم ڈبل لگا دیں گے ان پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے برائے مہربانی ہمدرد بنیں، خود غرضی چھوڑ دیں۔ روزہ رکھنا تو خود غرضی کا رکھیں۔
रंजिशों का रोज़ा रख लें, रंजिशें हुई तो क्या हुआ, मिलते रहो कभी कभी तो तुम भी हो कायनात में और हम भी। रहना तो इतना ही है ना, दुनिया में रहना है, एक ही घर में रहते हैं, रंजिशें हमारी बड़ी हैं, एक घर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बोलते, एक दूसरे से नफरत करते हैं, रिश्तेदारों से नफरत करते हैं, छोटी सी बात पर रंजिश है। तो रंजिशों का रोज़ा रखें, देखें हालात ठीक होते हैं कि नहीं, उदासी खुशी में बदलती है कि नहीं, राख शेरे में बदलती है कि नहीं। ये हमारे हाथ में होता है, सब कुछ मेरे और आपके हाथ में है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जो गमगीन है ना उनको दिलासा दे दे। अल्फाज का रोज़ा रख लें। कई लोगों को बड़ी बातें करने की आदत होती है, ज़्यादा ही बोल जाते हैं, तो जो चुप करके रहते हैं उनके बारे में पता क्या कलाम में लिखा है, अहमक भी जब तक खामोश रहता है अक्लमंदों में गिना जाता है, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है गलतियाँ भी ज़्यादा करता है। इसलिए जिस तरह के अल्फाज में आप इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रोज़ा रख लें, करके देखें, झुक के देखें, आजमाइशों से बचें। ये नबी भी ये कहता है कि जो इस वक्त के हालात हैं आज के, वो कहते हैं कि आज ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कपड़ों को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो शुक्र है खुदा का थोड़ी तब्दीली आ गई है, वरना लोग कभी किसी के यहाँ कोई ऐसा दुख होता था, मातम करते थे, तो क्या करते थे लोग, कपड़े फाड़ते थे। इतना दुख लोगों की नज़र में दिखाया जाता था कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। तो खुदा के कलाम में लिखे आप कपड़ों को ना फाड़ें। किसको फाड़ें? दिल खोलें, जो हिलाबाज है, जो लाइलाज है, जिसको कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। दिलों को चाह करके खुदा की तरफ मुतवज्जो हों। क्यों? क्योंकि वो रहीम व करीम खुदा है, मेहरबान है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो अजाब इस दुनिया में आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। ये जब यूएल नबी के साथ खुदा हम कलाम हो रहा था, कलाम नाजिल उस पर हो रहा था, तो उस वक़्त भी ऐसे हालात थे, अजाब उस वक़्त भी नाजिल होते थे। आजकल क्या अजाब है? ताज़ा ताज़ा को खबर बता सकता है किसी अजाब की? नहीं। कितने रहते हो? दहशतगर्दी और नारक मंडी सुना है? उस इलाके में फसलें बहुत होती हैं, वहाँ औले पड़े इतने ज़्यादा कि फसलें ख़राब हो गई हैं। ये क्या है? क्या है? तो आज भी दुनिया में हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के अजाब हैं, नेचुरल डिसास्टर्स हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, चीज़ों की कमी है। इसलिए कहता है कि आप उसके हुजूर झुक जाएं, रोज़ा भी रख लें, मुक़द्दस महफ़िल कायम करें। हमारी महफ़िलें मुक़द्दस होती हैं? 2-4 मिनट और फिक्र ना करें। हमारी महफ़िलें मुक़द्दस होती हैं? डेथ वाले घर में जहाँ मातम होता है, वहाँ जो बैठे होते हैं ना, वहाँ भी सियासत ही चल रही होती है, मुक़द्दस महफ़िल नहीं होती। चर्च में भी जिसको थोड़ा सा मौका मिलता है ना आपस में बातचीत करने का, वो बदगोई करते होते हैं, बुराइयाँ करते होते हैं दूसरों की। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि रियाकारों की तरह ना रखे रोज़े, रियाकारों की तरह दुआ न करें ऊंची ऊंची। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर खारों को भी फराहम करो। दुल्हा और दुल्हन कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादिम ड्यूटी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरा जारी करे, कुर्बानी दे। वो भी कोई मिसाल दे सकता है कुर्बानी की? चले मैं एक ज़िंदा मिसाल 2 दिन पहले की देता हूँ, ठीक है? सैम तबला बजाता है। हम ट्रिप पे जा रहे थे, 2 गाड़ियाँ थी हमारी, जगह कोई नहीं थी, ये बैठे हुए थे पूरी फैमिली इनकी। सैम ने कुर्बानी क्या दी? अपनी फैमिली को गाड़ी से उतारा और अपने घर से गाड़ी लेके आया।
और उसने कहा कि आप जाएं आराम से गाड़ी में, मैं अपनी फैमिली को गाड़ी में। इसके लिए तालियां बजाएं, तालियां बजाएं इसके लिए। ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी है, इसको कुर्बानी कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बछड़ा दें, बर्रा ज़बा करें, कुमरी लाएंगे और चीज़ लाए ना हो। ये आपके रवैये हैं जो बताते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि इकट्ठे हों, दुआ करें, खुदा रहम करेगा। और उसका एक बहुत बड़ा फजल यह है कि अपनी वो मिरास की तौहीन नहीं होने देता। इसलिए जो मत्ती रसूल की मार्फत चंद लफ्ज़ लिखे गए हैं बड़े सख्त हैं, लेकिन ये हैं सच्चे। हम अच्छी और सच्ची और खरी बात सुनने के आदी नहीं हैं। हम शुगर कोटेड बातों को सुनना पसंद करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बाबरकत लोग हैं जो नहीं है ना इस इबादत में आए, उनसे पूछें। मैं लोगों की नहीं बात करता, जिंदा मिसाल देने लगा। मेरे अपने बच्चे नहीं है ना, तो वो रात को भी याद कर रहे थे, आज भी सुबह याद कर रहे थे इस बुद्ध की इबादत को, इस ऐश वेडनेसडे की इबादत को, जो वहाँ ऐसी नहीं होती बात है जैसे आप कर रहे हैं। आप लकी लोग हैं, आप बाबरकत लोग हैं, खुदा का शुक्र अदा किया करें। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मुझे समझ आ रही जब ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो जाए इसका मतलब है हम थक गए हैं। जब तुम रोज़ा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इसलिए मैंने कहा था उदासी का रोज़ा रखें, उदास ना हो। अपना मुंह बिगाड़ते हैं जो लोग, ताकि लोग उसको रोज़ादार जाने। मुंह का रोज़ा रख लिए ज़रा, क्या मतलब है इसका? मुंह बंद रखें, बहुता ना खोलें। लड़ाई बढ़ती तब है जब हम ज़्यादा मुंह खोल लेते हैं। वो खा मियाँ बीवी की लड़ाई हो, बच्चों के साथ हो, ख़ानदान में हो, रिश्तेदारों में, महल्लेदारों में, हमसायों के साथ हो। रियाकारों की तरह सूरत ना बजाएं, अपना मुंह ना बगाड़ें, ताकि लोग आपको जाने के रोज़ादार हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे अपने सर में तेल डाल, मुँह धो, फ्रेश हो जा, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा खुदा, तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता तुझको बदला है। जो बरकत फिर उन्हें तन बरकत देनी है तो जो दिखावे का रोज़ा रखेगा घर वालों को, मैं रोज़ा रखा, मैं करना कुछ नहीं, अज काम मैं कुछ नहीं करना, मैनू बाजार ना बहुता भेजना। क्या फ़ायदा इस रोज़े का? भाई रोज़ा रखना है, ताबेदारी करें, फरमाबरदारी करें, खुदा पे भरोसा रखें, खुदा आपको बरकतें देगा, खुदा आपको खुशहाली बख्शेगा। कल शाम एक बच्ची हमारे साथ बैठी थी, दो फ़िक्रे कहे, आप अपने साथ लेके जाएं ये फ़िक्रे। बच्चों, गैलरी वालों, सिर्फ 1 मिनट की बात है ये। अगर आप माजी को याद करते रहेंगे तो आप गमगीन रहेंगे। माजी को याद करते रहे तो क्या होगा? और मुस्तकबिल को याद करते रहेंगे तो फिर परेशान रहेंगे। परेशानी क्यों होगी? क्या होगा? मैनू ना कुछ हो जाए, बच्चा का की बनेगा? जो बनेगा खुदा खुद ही करेगा। मैं चला गया तो ये काम कैसे चलेगा? भाई चलते रहते हैं काम। कोई इस दुनिया में इतना ज़्यादा अहम नहीं जितना आप समय मैं बड़ा अहम था, ये मेरा, इस वहम में ना रहेंगे मैं बड़ी चीज़ हूँ। कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी पानी का बुलबुल हूँ। यहाँ से चला जाऊँगा, ये काम चलता रहना। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग माजी को याद करते हैं गमज़दा ही रहते हैं, गमगीन रहते हैं। जो मुस्तकबिल को ज़्यादा जोर देते हैं, याद करते हैं, वो परेशान ही रहते हैं। लेकिन जो हाल को याद रखते हैं वो खुशहाल रहते हैं। जो हाल को याद रखते हैं खुशहाली में ही वक्त गुजारें। ना बीमार होंगे, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगी, खुशहाल रहे। मेरी ये दुआ है कि ये सीज़न, ये जो ईस्टर का सीज़न है, ये जो लेंट सीज़न है, ये आप सबके लिए बरकत, खुशी, खुशहाली और बहाली का सीज़न बने, ताकि आप हमेशा खुदा में खुशहाल रहें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। नज़र साहब 3 आयतें गानियाँ।
कदूस बाप जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, तो कि हम नालायक फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी की सारी हलीमी फ़रोतनी के साथ उससे मिन्नत करते हैं। इन हदियों को भी कबूल कर और हम सबको भी अपने ज़ुर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे, इन सब के हाथों की कमाई में बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। ये हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शायर बानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 13, कुछ में सफ़र नंबर 14 होगा। आइए आगे पादी साहब आगे। आइए अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, के साथ भी रहे। अपने जलाल में बाला पर लगाओ। हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हम हैं। अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुदब्बिर और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के मुक़द्दस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बिशप ऑफ रायमंड के लिए, तमाम मसीह इदारों के लिए, तेरे सारे खादमों के लिए, सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर तेरे नाम की दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सिताइश करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद, ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम बाला पर होशाना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अब बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र छाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, कमज़ोर लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नियत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं
कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताजगी हासिल करें।
मेहरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। अब जब हम ईमान के साथ उसी के बदन और खून के पाक सैक्रमेंट में शरीक हुए तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हम इसकी नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है, हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन सब बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इस तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूहुल कुदस के साथ वाहिद खुदा अबदल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदावंद की हो। आमीन। बैठी रहे, जमात गलती का माफ़ करेंगे। अभी इंतजामिया से दरखास्त है कि आप बड़ी तरतीब के साथ खुदा ने मुहैया की है अपने लोगों तक पहुँचाएँ। वायस से दरखास्त स्लो आवाज़ में सुरक्षित में यीशु बड़ी सजीवन मुझको तो दे यीशु भरपूर जीवन, स्लो आवाज़ में गाएंगे और इंतज़ामिया के लोग नौजवान खिदमत गुजारी का ये काम करेंगे, फिर हम कलमाते बरकत से रुखसत होंगे। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे बराए मेहरबानी। इसलिए इबादत का आखिरी हिस्सा मैंने अभी छोड़ा है, इसलिए बड़ी संजीदगी से बैठे हैं।
आप सब लोगों तक ये जो इंतखाब आप सबके लिए मेहनत करता है, ये पूरी दुनिया में यूट्यूब पे देखी जा सकती है। और कई हमारे बच्चे जो बाहर हैं बड़े गौर के साथ पूरी इबादत को देखते हैं और एक एक शख्स को नोट करते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप सेंट जॉन्स टीवी जब लिखेंगे तो आप इस इबादत को और जितनी हमारी इबादत है तो देख सकते हैं, उसमें शरीक हो सकते हैं। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और कलमात बरकत से फिर हम रुखसत होंगे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और जितने बैरून मुल्क लोग हैं सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।